नमस्कार, प्रणाम। मैं श्रेष्ठ शाह, गोल्ड मेडलिस्ट इन एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र। मेरे यूट्यूब चैनल सफल एस्ट्रो वास्तु में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज द राइट टाइम टू अर्न बिग अमाउंट, बड़ा पैसा फ्रॉम क्रिकेट बैटिंग, गैम्बलिंग और एनी टाइप ऑफ बैटिंग। देखिए, ये आज वीडियो खास इसलिए बना रहा हूं कि पिछले ही दिन मतलब यस्टरडे मेरे पास दो फ्रेंड्स आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि हम आपके पास आए हैं, इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं और मेरा दोस्त हम दोनों जन क्रिकेट में बैटिंग में पैसा लगाते हैं। और अभी तो आप सबको पता ही है, आईपीएल का माहौल चल रहा है, तो हजारों करोड़ों रुपए का सट्टा, हजारों करोड़ों रुपए का गैम्बलिंग आईपीएल के अंदर लोग करते हैं। अलग अलग टाइप की वेब एप्लीकेशन है, उससे भी कर सकते हैं, अलग अलग मोबाइल ऐप है, उससे भी कर सकते हैं और लोग करते भी है। और हर एक की ये चाहत रहती है कि मैं शॉर्टकट में पैसे कमा लूँ, शॉर्टकट में बड़े पैसे कमा लूँ। तो कोई छोटे लेवल पे, कोई बड़े लेवल पे, सब लोग अपने अपने लेवल के ऊपर, सब लोग तो नहीं कह सकता हूँ लेकिन काफी सारे लोग अपने अपने लेवल पे क्रिकेट में, बैटिंग में पैसा लगाते हैं, सट्टा खेलते हैं। तो ये जो दो फ्रेंड्स मेरे पास आए थे कल, उनका ये कहना था कि आपके पास आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मेरा दोस्त जो है वो आईपीएल में या कोई भी क्रिकेट में जब पैसे लगाता है, सट्टा लगाता है, तो वो जीतता है। और मैंने बहुत साल पहले भी ये सट्टा लगाया था, गैम्बलिंग किया था, वो टाइम पे भी मैं नहीं जीता था। बाद में हम लोग वापस फ्रेंड्स बने, हम लोग परिचय में आए, तो इसका देख के मैंने भी पैसा लगाना चालू किया, लेकिन मैं कभी पैसा जीत ही नहीं पाया हूँ आज तक। इनफैक्ट मैंने काफी सारा लॉस किया है। और जो उनके साथ में उनके फ्रेंड थे, उनका ये कहना था कि पिछली बार मैंने आईपीएल की मैच में, जितने भी मैचेस थे उसमें मैंने बैटिंग जो किया था उसके अंदर कम से कम 50,000 रुपया मैंने कमाया था। लेकिन आज इस बार ये हालत है कि ये अभी तो आईपीएल के 6 मैचेस ही हुए हैं और अभी ये हालत है कि मैं ऑलरेडी 80,000 रुपया गवा चुका हूँ। क्योंकि पिछले साल मैंने कमाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इस साल भी पैसा लगाया, लेकिन इस बार 80,000 रुपया मैं गवा चुका हूँ। और आपके पास आने का कारण ये है कि हम लोग जब यूट्यूब चैनल देख रहे थे तो उसमें आपके वीडियो को हमने देखा, जिसमें आपने आपके पिछले वीडियो में आईपीएल मैच के बारे में, आईपीएल की मैच प्रेडिक्शन के बारे में बहुत सारी चीजें बताई है। तो आपका वीडियो सुन के, आपका वीडियो देख के हमें ये लगा कि आपकी जो बातें हैं वो एकदम प्रैक्टिकल है, एकदम लॉजिकल है। और एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है वो समझाने का तरीका भी आपका जो है वो एकदम सिंपल है, प्रैक्टिकल है एंड लॉजिकल है। क्योंकि दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स के पास हम गए हैं पहले भी और हमने देखा भी है, लेकिन उनका जो तरीका है, वो जिस तरीके से बताते हैं वो पूरा अलग है और आपका एकदम अलग है। तो आपका ये वीडियो, पिछला आईपीएल वाला जो वीडियो था, वो सुन के हमें लगा कि एक बार हमें आपसे डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। मैंने पिछले साल कमाया, इस साल मैं नहीं कमा पा रहा हूँ आईपीएल की मैच में। और ये मेरा फ्रेंड है, उसने तो कभी नहीं कमाया है, उल्टा उसने मेरा देख के पैसा लगाना चालू किया और उसका भी लॉस हो रहा है। तो ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग क्रिकेट में, बैटिंग में पैसा लगाते हैं, सट्टा खेलते हैं, काफी सारे लोगों के साथ यही हालत होती है और मैक्सिमम लोग पैसा गंवाते ही है। कुछ लोग हैं जो उसमें पैसे कमाते भी है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, वो आज खास बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। और इसका कारण ये है कि ये वीडियो को सुन के, इसको समझ के काफी सारे लोग अपना नुकसान होते हुए बचा सके। काफी सारे लोग जो इसमें फालतू का पैसा वेस्ट करते हैं वो करने से बचा सके। क्योंकि ये करने से क्या होता है, जो एप्लीकेशन वाली कंपनी है या जो वेब एप्लीकेशन की कंपनी है, मोबाइल ऐप वाली कंपनी है, उनको तो करोड़ों रुपया मिलता है, लेकिन आम पब्लिक को पैसा नहीं मिलता है। मैक्सिमम तौर पे लोग पैसे हारते ही है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसका रहस्य क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल इसका क्या मायने रखता है और एस्ट्रोलॉजिकल इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए क्या होता है, हमारा जब जन्म होता है, हमारा बर्थ टाइम जो डिसाइड होता है, वो बर्थ टाइम के हिसाब से हमारी एक कुंडली बनती है। वो कुंडली के अंदर हमें दो टाइप के प्रोमिसेस देखने रहते हैं। और वो दो टाइप के प्रोमिसेस होते हैं, एक स्टैटिक प्रॉमिस और एक डायनामिक प्रॉमिस। अब स्टैटिक प्रॉमिस मतलब क्या, कि जन्म से, हमारे जन्म से हम कोई भी चीज ईश्वर के पास से लिखा के लेके आए हैं क्या। जैसे कहीं ट्रैवल करना है, हमारे पास एक रिजर्वेशन वाली टिकट होती है, तो पता है कि कंफर्टेबल है और रिजर्वेशन है हमारे पास, हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं।
तो स्टैटिक प्रॉमिस मतलब एक गारंटी, एक कंफर्मेशन है क्या ऊपर वाले का हमारे पास, कि जिससे हमें ये लिखित में हमारे पास हो, हमारी कुंडली के थ्रू हम जान सके कि क्या मैं आईपीएल की मैच के ऊपर या तो किसी भी प्रकार के बैटिंग के ऊपर किसी भी प्रकार का सट्टा खेलूंगा तो क्या मैं उसमें से पैसे कमा सकता हूं क्या। ये एक सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल है जिसको हम एस्ट्रोलॉजिकली बोलते हैं स्टैटिक प्रॉमिस। अगर ये स्टैटिक प्रॉमिस किसी की कुंडली में होगा तो ही वो ऐसे गैम्बलिंग से और ऐसे सट्टे से पैसा कमा सकता है। अगर ये स्टैटिक प्रॉमिस नहीं होगा उसकी कुंडली में तो आप चाहे लाख कोशिश कर लो, कितना भी उसके अंदर हाथ पैर मार लो, लेकिन आपको उसमें से पैसा मिलने वाला नहीं है, बल्कि आप उसमें पैसा गंवाओगे। और गंवाया नहीं तो कुछ नहीं, लेकिन आपको कमाने को नहीं मिलेगा, आप उसमें पैसे नहीं बना सकते हो, वो चीज श्योर शॉट है। कुछ लोग ये सुन के ऐसे बोलेंगे कि हम तो ये सब में नहीं मानते हैं, हम ये सब बिलीव नहीं करते। ठीक है, वो तो उनकी मर्जी है, लेकिन ये चीज फिक्स है कि अगर वो प्रॉमिस आपकी कुंडली में नहीं है और आपने वो काम किया तो आपको उसमें फायदा होने वाला नहीं है, नुकसान हो सकता है। और ये चीज खाली बैटिंग के लिए या गैम्बलिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हमारी लाइफ में जो भी चीजें हमें प्राप्त होती है, हम जो भी चीज हासिल करते हैं, वो सारी चीजें पहले से लिखी हुई होती है। अगर वो लिखी हुई है तो हमें मिलती है, वो लिखी हुई नहीं है तो हमें नहीं मिलती है। हम चाहे उसके लिए कितने भी कोशिश कर ले, कितने भी हाथ पैर मार ले, हमें वो चीज नहीं मिलती है। लेकिन हम मनुष्य है तो हमारा कर्तव्य है पुरुषार्थ करने का, वो हमें पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर वो प्रॉमिस नहीं है तो वो हमें चीज मिलने वाली नहीं है। तो ये पहला पार्ट हो गया जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक प्रॉमिस। अब जो दूसरा पार्ट है वो है डायनामिक प्रॉमिस। अब डायनामिक प्रॉमिस का मतलब क्या है, ऊपर से लिखा हुआ तो है कि जा भाई तुझे गैम्बलिंग से पैसा मिलेगा, तू उसमें पैसा कमा सकता है, वो चीज तो लिख के मिल गई है। लेकिन अब दूसरा प्रॉमिस आता है कि कब मिलेगा। अब आईपीएल के मैच तो हर साल होते हैं, या कोई भी क्रिकेट टूर्नामेंट या जो भी चीज जिसमें ऐसा पैसा लगता है, वो तो हर एक टाइम पे होते रहते हैं, अलग अलग टाइम के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो टाइम पे हमारी कुंडली में क्या टाइम चल रहा है। अगर हमारी कुंडली में सही टाइम चल रहा है, राइट टाइम चल रहा है, तो ही हम पैसा कमाएंगे। नहीं तो भले ऊपर वाले ने स्टैटिक प्रॉमिस में लिख के दे दिया है कि भाई तू पैसा कमाएगा, लेकिन अगर वो टाइम गलत हुआ, इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो अगर वो दशा गलत हुई, अगर वो दशा रॉन्ग हो गई, तो वो टाइम पे आपको पैसा कमाने मिलेगा नहीं, और ऊपर से वो टाइम पे आपका नुकसान होगा। अब देखिए, मैं कुंडली के माध्यम से भी आपको बताता हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में कि ये कैसे काम करती है। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा इस चीज के बारे में कि हाँ भाई ये इस तरीके से काम करती है। ये देखिए, यहाँ पर ये किसी एक व्यक्ति की कुंडली है जिसका नाम है मिस्टर मेहता। अभी इनके कुंडली में आप यहाँ पर ये देख सकते हो, देखिए क्या लिखा है, 5 6 11, 5 6 11। अब 5 नंबर जो है वो 5 नंबर किसी भी प्रकार के गैम्बलिंग को दिखाता है, 5 नंबर शेयर मार्केट को दिखाता है, और 6 नंबर जो है वो बड़ा पैसा, बड़ा अमाउंट, लैक्स ऑफ रुपीज दिखाता है। 11 नंबर जो है वो गेन, बेनिफिट एंड विश फुलफिलमेंट का है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये इनके कुंडली में ये लिखित के अंदर ये प्रॉमिस है कि ये व्यक्ति 5 नंबर मतलब गैम्बलिंग, उससे बड़ा पैसा, और 11 नंबर मतलब गेम्स, तो गैम्बलिंग में वो काम करेगा तो वो बड़ा पैसा कमाएगा। ये उनके कुंडली में स्टैटिक प्रॉमिस फिक्स हो गया। अब यहाँ पर ये जो है ये डायनामिक प्रॉमिस है। डायनामिक प्रॉमिस का मतलब दशा और टाइम। तो कौन से टाइम पे कमाएगा, देखिए आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है वीनस, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है वीनस। ये वीईएन का मतलब होता है वीनस। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर वीनस लिखा हुआ है और इनके कुंडली में भी ये टाइम पीरियड चल रहा है। अब ये टाइम पीरियड कब से चालू हो रहा है, 10 अगस्त 2020 से चालू हुआ है, जो कि 14 अप्रैल 2023 तक चलने वाला है। तो अगर ये पीरियड के दरमियान ये व्यक्ति अगर गैम्बलिंग का काम करता है या शेयर मार्केट में बड़े पैसे लगाता है, तो ये उससे अच्छी इनकम कमा सकता है। ये उनके कुंडली में लिखा हुआ है, और ये टाइम पे अगर ये काम करेंगे तो उनको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। लेकिन अगर जिसकी कुंडली में ऐसा कोई योग नहीं है, मान लो यहाँ पर 5 6 11 नहीं लिखा है, देखिए बाकी सारे जो भी प्लैनेट्स की पोजीशन है उसमें कहीं पर भी 5 6 11 नहीं आ रहा है,
सिर्फ ये वीनस और ये सन में यहाँ पर 5 6 11 आ रहा है, ये दो ही जगह पे 5 6 11 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये वीनस का पीरियड चलेगा और सन का पीरियड चलेगा तभी ये व्यक्ति इसमें से पैसा कमा सकता है, अदरवाइज वो जब भी पैसा लगाएगा तो उसके पैसे का लॉस होगा, ये निश्चित है। अब देखिए, जैसे एग्जांपल में जो मेरे पास फ्रेंड आए थे उनकी जो मैंने बात करी थी, तो उसमें एक व्यक्ति ने क्या कहा था, एक फ्रेंड ने क्या कहा था कि मैंने पिछले साल कमाया, इस साल मेरा लॉस हो गया। अब देखिए उसका लाइव एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको देता हूँ। ये कुंडली के अंदर सेम चीज है। अब ये टाइम पीरियड चेंज होगा, जैसे मैंने कहा सन, तो सन में भी 5 6 11 आ रहा है, तो ये व्यक्ति सन के दशा में भी पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हो 29 जनवरी 2024 के बाद में आ रहा है मून, और ये पीरियड दूसरा चलने वाला है 1 साल और 6 महीने तक अप्रोक्सीमेटली। अब यहाँ पर आप देखिए मून की जो पोजीशन है, मून में क्या लिखा है, 6 और 8 लिखा है। 8 का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल लॉस। 8 का मतलब क्या होता है, हर्डल्स, ऑब्स्टिकल, प्रॉब्लम्स। और यहाँ पर हम गैम्बलिंग की बात कर रहे हैं तो स्ट्रिक्टली वो मेंशन करता है लॉस को, फाइनेंशियल लॉस को। तो ये वाला जो पीरियड है, ये वाला पीरियड जब भी आएगा ये व्यक्ति के टाइम पे, तो क्या होगा, इसको गैम्बलिंग में बहुत बड़ा नुकसान होने की पूरी संभावना है। अब देखिए आम आदमी को, जैसे वो फ्रेंड आए थे, उनको क्या लगा मैंने पिछले साल कमाया। अब ये व्यक्ति मान लो पिछले साल मतलब कि नेक्स्ट ईयर 2023 में पैसे लगाएगा, तो यहाँ पर उसको ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा है तो वो पैसे कमा भी लेगा। लेकिन जैसे ही 2024 में अगर इन्होंने क्रिकेट में या बैटिंग में या सट्टे में पैसा लगाया, गैम्बलिंग किया, तो उस साल में बड़ा लॉस होने की संभावना है, और बड़ा लॉस होगा ही। तो इससे इनको क्या लगेगा एज अ लेमन कि मैंने 2023 में पैसा कमाया था, 2022 में पैसा कमाया था, अब इस बार क्या हुआ, 2024 में मैं कैसे पैसे हार गया, और यहाँ पर मेरा फाइनेंशियल नुकसान क्यों हो गया। तो ऐसा अचानक से कुछ नहीं होता है। यहाँ पर आपकी दशाएं जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ये दशाएं बदलती रहती है। ये दशाएं बदलती है यानी कि टाइम पीरियड बदलता है, और जैसे जैसे ये टाइम पीरियड बदलते रहता है वैसे वैसे आपको प्रॉफिट लॉस होते रहता है। लेकिन ये स्टैटिक प्रॉमिस में है तब, अगर स्टैटिक प्रॉमिस नहीं है, मतलब ऊपर वाले ने लिख के ही नहीं दिया है कि तू इस चीज से पैसा कमाएगा, तो चाहे कितना भी आप कर लो, कितनी भी दशाएं आ जाए, लेकिन आपको उसमें से पैसा मिलेगा ही नहीं। जो कि पहले वाले फ्रेंड का कहना था कि मैंने पहले भी ट्राई किया था, पिछले साल भी ट्राई किया, अभी भी ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसमें कभी इनकम होती ही नहीं है, मुझे इसमें कभी पैसा मिलता ही नहीं। तो इसका मतलब साफ साफ है कि उनकी कुंडली में स्टैटिक प्रॉमिस नहीं है कि वो पैसे कमाए ऐसे बैटिंग से या सट्टे से। इसके लिए उनको जीवन में कभी भी लाभ होने वाला नहीं है। तो ये सारी चीजों को जान लेना, समझ लेना बहुत जरूरी है। आपको पहली तो बात यह है, मेरी नम्र विनंती है कि ऐसे गैम्बलिंग से और ऐसे सट्टेबाजी से दूर रहे, और शास्त्रों में भी इसका मना किया हुआ है, और हमारे देश के कानून के हिसाब से भी क्रिकेट में बैटिंग करना, सट्टा खेलना जायज नहीं है, अलाउड नहीं है। तो मेरी पहले तो यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ये सब चीजों से दूर रहे। लेकिन आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है, अगर आपको करना ही है तो इन चीजों का खास ख्याल रखें, ताकि क्या हो कि आपको फाइनेंशियल लॉस ना हो, आप उसमें से बच सके। तो यही एक पर्पस था, यही एक मकसद था आज के वीडियो का, आप लोगों तक समझाने का, आप लोगों तक पहुंचाने का कि क्यों ये सारी चीजें जान लेनी, समझ लेनी बहुत जरूरी है, और इसको ध्यान में रखते हुए आप अपना आगे का डिसीजन ले। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।